नज़म की लघवी मानी होता है मोती पिरोना और आरास्ता करना। नज़म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक अनवान के तहत किसी एक मौजू यानी एक टॉपिक पर लिखी जाती है। नज़म की दीगर तमाम किस्मों और सिन्फ़ों के अलावा खुद नज़म भी एक सिन्फ़ शायरी है जो नज़म की मरवजा किस्मों ही पर लिखी जाती है, मगर उसके अशआर या बंद की कोई कैद रवा नहीं रखी जाती है, कोई लिमिट नहीं रखी जाती है। नज़म किसी खास मौजू पर होती है, चाहे वो मौजू कुछ भी हो। नज़म का मैदान जो है वो गज़ल से बहुत ज़्यादा वसी होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। नज़म किसी एक अनवान या किसी एक मौजू की तफसील होती है यानी डिटेल होती है। गज़ल के जज्बात लामहदूद होते हुए भी महदूद होते हैं और एक शेर में कोई एक जज्बा ही नज़म किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, मगर नज़म में एक मौजू की इतनी वजाहत होती है कि शायर और सामई यानी सुनने वाले दोनों सैर हो जाते हैं और मौजू भी तशना नहीं रहता यानी वो भी खाली नहीं रहता, प्यासा नहीं रहता। नज़म एहतिमाम व इंसराम, तरतीब व तंजीम और रुबत व तसलसल की मुतक़ज़ी होती है, यानी कि नज़म जो है वो एक प्रॉपर पैटर्न और एक कॉन्टिन्यूटी डिमांड करती है। इंसानी हयात में भी एक तसलसल होता है जो कि गहरा, मरबूत और मजबूत होता है। सद रंग मगर हम आहंग यानी एक जैसा, जिसमें बुलंदियाँ भी होती हैं और पस्तियाँ भी। एक बहता हुआ सयाल और मवाज दरिया जिसमें तुग़यानी भी आती है और तलातम भी होता है, यानी कि उस दरिया में स्टॉर्म भी आता है और उसमें जोश भी होता है। नज़म भी इसी तरह का तसलसल नज़म और ज़ब्त चाहती है। यही सबब है कि उम्दा और कामयाब नज़्में दिल व दिमाग को आसूदगी, फरहत बख्श इत्मीनान और एक इनबिसात अंगेज़ कैफियत अता करती है। गज़ल का शेर अपने आप में हज़ार जामिया व माने सही, मगर बादलों के हुजूम में एक तपती हुई बिजली से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है। उसकी ज़िंदगी शरारा की होती है, उसके मुकाबिल में नज़म को हम शाला कह सकते हैं। गज़ल के अशआर अगर शबनम के हसीन कतरात हैं तो नज़म ज़मीन को सैराब और दिल दहका को शादमां कर देने वाली मूसलाधार बारिश है। यहाँ पर गज़ल और नज़म को जो है कंपेयर किया जा रहा है। ये महज बुलबुल का नाला नहीं बल्कि गुल व बुलबुल की मोहब्बत भरी दास्तान है, जिसमें गुलों की कसक भी है और फूलों की महक भी है, पहिए की हुक भरी तलाश भी है और कोयल की कूक भी है, भूनरे की होस और लाला का पुरखलूस दिल दागदार भी है। इन तमाम मिसालों से हमें ये पता लगता है कि नज़म के तमाम अशआर मौजू से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि जो नज़म का टॉपिक है उसे पूरी नज़म में अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है और इसके अंदर तदरीजी इर्तिका पाया जाता है। शायर के तजुर्बात व तसव्वुरात की इंसानी हयात की तरह आहिस्ता आहिस्ता नशो व नुमा होती रहती है, लेकिन तमाम ख़यालात व तसव्वुरात, जज्बात व एहसासात का हम आहंग होना एक कामयाब नज़म के लिए ज़रूरी है, यानी कि सारे इमोशंस, फीलिंग्स को सेम होना ज़रूरी है तभी जाकर नज़म जो है वो कामयाब होती है। और नज़म की इब्तिदा बच्चों की मासूम और प्यारी सूरत की तरह निहायत दिलकश और हसीन होती है। उरूज अपने अंदर शबाब का जोश व खरोश रखता है और अंजाम व इख्तिताम की हुस्नकारी भी काबिल तवज्जो और नतीजा खेज होती है। और फिर सारी अश्वे, सारे अदाएं, सारे जलवे एक हुस्न का तसव्वुर पेश करते हैं और यही चीज़ों की प्रैक्टिस जो है एक नज़म को कामयाब बना देती है। हमारी क्लासिकी तनकीद में नज़म से मुराद जुमला शायरी ली गई है, लिहाजा बलागत की दस्तियाँ किताबों में ये लफ्ज़ इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ हमारी मुराद सिर्फ़ वो मखसूस सिन्फ़े सख़न है जिसे हम बिलउमूम गज़ल के मुकाबले पर रखते हैं। गज़ल की दुनिया मखसूस होती है, नज़म की नहीं होती है। गज़ल के अशआर में बाहमी तसलसल नहीं होता है, लेकिन नज़म के अशआर एक दूसरे से प्यूस होते हैं, यानी कि वो एक कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं,
वो एक ही टॉपिक के बारे में होते हैं, मगर गज़ल में जो है मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। लिहाजा नज़म वो सिन्फ़े सख़न है जिसकी मिसालें कली कुतुब शाह से लेकर आहद जदीद तक कसरत से मिलती हैं। जदीद शायरी बिलअमूम दो हिस्सों में मुनक़सिम है, यानी डिवाइडेड है, एक गज़ल और दूसरी नज़म। एक मखसूस सिन्फ़ सख़न की हैसियत से ये सिनफ नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में नज़र आती है, और अगर अभी के ज़माने की बात करें तो इसकी रिवायत का इस्तेकाम होता है। ज़िंदगी का हर वाक़या, हर वारदात, हर रंग इसका मौजू है, यानी टॉपिक है। लिहाजा ये सिनफ मौज़ूई सिनफ भी नहीं, इसी तरह इसकी कोई मखसूस हैयत भी नहीं। ये तो ज़माने से मुख्तलिफ हैयतों में पेश की जाने वाली चीज़ है। मुसम्मत की जुमला हैयतों में, मसनूवी में, गज़ल में और अंग्रेज़ी शेर व अदब के असर से ब्लैंक वर्स यानी नज़म मुअर्रा और फ्री वर्स यानी आज़ाद नज़म की हैयतों में इस सिनफ की तख्लीक हुई है। जो ब्लैंक वर्स है उसका मतलब है कि अनराइम्ड, जिसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं होते। उर्दू नज़म का आगाज़ व इर्तिका। उर्दू नज़म निगारी की तारीख वही है जो उर्दू शायरी की है। दक्कनी शायरी में बेहतरीन इखलाकी और सूफियाना नज़में लिखी गई। कली कुतुब शाह की नज़में ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जो अपने हिंदुस्तानी अनासर और जोश इज़हार की वजह से उर्दू शायरी का कीमती सरमाया है। पहली बंद में नज़म निगारी के नमूने अफजल झंझानवी और जाफ़र ज़टली की शायरी में मिलते हैं। अफजल झंझानवी ने 12 मासा लिखा, जिसमें जज्बात निगारी की बेहतरीन मिसालें मिलती हैं। जाफ़र ज़टली ने ज़िंदगी की परेशान हालें और दहली की तबाही की तस्वीर बड़े अच्छे अंदाज में पेश की है। इसके बाद फ़ायज़ दहलवी, हातिम, आबरू, मीर वसूदा का नाम आता है। इन तमाम शुअरा ने मुखमस, शहर आशूब, मसनूवी और वजू की शक्ल में जो शायरी सरमाया छोड़ा है, उसके मसाइल हयात से आगही का एहसास होता है, और ये महसूस होता है कि तमाम शुअरा नज़म के फ़नी आदाब से आशना थे और उन्होंने बड़ी हद तक अपनी नज़मों में वहदत, तासिर और तामीरी हुस्न का मलहूज़ रखा। और उर्दू नज़म के सरमाए में सबसे ज़्यादा इजाफ़ा नज़ीर अकबर आबादी ने किया। उनकी नज़मों में बड़ा तनू और वुसअत है। नज़ीर ने हर तबके के इंसान और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। दौरे जदीद के दीगर अहम नज़म निगार सागर निज़ामी, मिजाज, अख्तर शेरानी, अली सरदार जाफ़री वगैरह नज़र आते हैं। इस दौर के बाज़ शोरा ने मौजू के अलावा नज़म की हैयत में भी इनकलाब पैदा करने की कोशिश की। नज़म मुअर्रा और आज़ाद नज़म भी कसरत से लिखी गई, यानी फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स। दौरे हाजिर में खलीलुर रहमान अज़मी, बलराज कोमल, शहरयार, शम्सुर रहमान वगैरह ने नज़म निगारी को एक नई जहत दी है, यानी एक नया चेहरा दिया है। और उर्दू नज़म का सफ़र अभी जारी है। नज़म गो शोरा तरह तरह के फ़नी तजुर्बे कर रहे हैं। ये सही है कि तजुर्बे के नाम पर बहुत सी ऐसी नज़में लिखी जा रही हैं जो नज़म के फ़नी मयार पर पूरी नहीं उतरती, लेकिन बहुत से शुअरा ने अपने तजुर्बों में उर्दू ज़ुबान के मखसूस मिजाज को पेश नज़र रखा और फ़न के सरे को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। उन शुअरा की नज़में यकीनन उर्दू शायरी का कीमती सरमाया साबित होंगी।